दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे एक सिलाई मशीन को जो कि आप बिल्कुल हाथों में उठा सकते हो। एक बड़े स्टेपलर के साइज़ की ये आती है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनी है, इसे आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबल कैसे करोगे, उसके बाद में ऑपरेट कैसे करोगे, और इसमें एक फाइनल चीज़ होती है कि कैसे आप इसका लूप बनाओगे। यानी अगर आप इसे सिर्फ स्टिच करोगे तो वो सिलाई जल्दी निकल जाती है, तो उसे आखिर में आपको लूप बनाकर उसे लूप को टाई करना पड़ता है। तो ये आप कैसे करोगे, ये सब कुछ मैं आप इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये है एक अकीरा कंपनी का कुछ पोर्टेबल सीविंग मशीन। तो इसके साथ क्या क्या आता है मैं पहले आपको बता दूं। ये एक इसका डब्बा है। इस डब्बे के पीछे अगर देखेंगे तो सिलाई के मशीन के सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। उसके बाद इसमें जो ट्यूटोरियल मैनुअल है, इस मैनुअल में आपको एक साइड से हिंदी और दूसरे साइड से इंग्लिश में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप किस तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें आपको ये काम आएगा कि जब ये बोलता है कि व्हाट इज़ लेट अस से बॉबिन, या फिर लेट अस से ये वाला, इसे कहते हैं ये लोग इसे कहते हैं, आई थिंक एक अजीब सा नाम है इसका, स्प्लिंट एडजस्टमेंट बटन। तो अगर मैनुअल में आपको समझ ही ना आए कि वो क्या है भैया, कौन सा स्प्लिंट एडजस्टमेंट बटन होता है, तो इसके लिए ये आपको इस डब्बे के ऊपर रेफर करना है कि कौन सा होता है स्प्लिंट एडजस्टमेंट बटन। तो आपको मिल जाएगा कि भैया ये वाला है स्प्लिंट एडजस्टमेंट बटन। तो इस तरीके से पहले तो ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ये पढ़ना जान पे आ रहा है तो ये वीडियो देखिए, मैं आपको 10 मिनट में सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस डब्बे में आपको मशीन आएगी और मशीन का एक अडेप्टर आएगा, ये इस टाइप से। ओके, इस अडेप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये AC को कन्वर्ट करता है 6 वोल्ट एंड 600 मिली एम्पियर के DC। ओके, तो ये इतना कम वोल्टेज है और इतना कम मिली एम्पियरेज है, यानी एम्पियरेज भी इसका इतना कम है कि इस मशीन की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। तो अगर गलती से आपका हाथ इसमें फंस जाए तो वो हाथ तोड़ेगा नहीं। कम से कम इतनी ताकत इसमें नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सेफ्टी फीचर मैं तो कहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है इस मशीन के बारे में। लेकिन फिर भी आपको हाथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं फंसाना है। ये एक सिक्योरिटी थ्रेड भी है, आपको बहुत ज़ोर से वो काटेगा। ठीक है, भले ही आपका हाथ तोड़ नहीं देगा उंगली आपकी, लेकिन काटेगा बहुत ज़ोर से, आपको बहुत दर्द होगा। तो बेटर ऐसा है कि बस इतना पार्ट से आप सेफ्टी रखिए, इतने पार्ट से आप बिल्कुल दूर रहिए। इस पार्ट के आसपास आपकी उंगली नहीं भटकनी चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं कि इस मशीन को आप असेंबल कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं स्विच को निकाल देता हूँ ताकि एक्सीडेंटली ये चालू ना हो जाए। ठीक है, इसे भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसे असेंबल करना सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये जो है, ये इसे कहते हैं बॉबिन। तो ये ऐसे निकल जाता है। ये बॉबिन का स्पिंडल है जिसके ऊपर वो घूमती है, और ये उसका स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये पार्ट्स मैं यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ लगने वाले हैं। और ये भी ऐसे ही है। ये कॉक को अगर आप निकाल दें इस तरीके से, तो ये देखिए, ये इस टाइप से यहाँ इसका भी एक स्प्रिंग है, और ये भी 2 चक्रियाँ हैं, ये 2 डिस्क्स हैं। तो ऐसा ही है। ठीक है, एक डिस्क शायद चिपकी हुई होगी, अच्छा नहीं है, दोनों डिस्क निकल सकती है। तो ये ऐसे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इतना ही निकल सकता है, इससे ज़्यादा वो निकलेगा नहीं। ऐसा है। तो आप क्या करोगे, अब सबसे पहले तो मैं बॉबिन समझाता हूँ आपको। इसे कहते हैं बॉबिन। आपको इसके साथ 2 और बॉबिन्स भी मिलती हैं स्पेयर में। ठीक है, तो बॉबिन को आपको पहले तो इस स्पिंडल के ऊपर रखना है। ये रख दिया आपने, इतना धागा निकाल के रखिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, वो एक जैसी स्प्रिंग है, कहीं से भी कैसे भी रखिए। ठीक है, तो पहले तो स्प्रिंग को रख दिया अपन ने। उसके बाद में इसे ना ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है ताकि ये निकले ना, है ना। ऐसे इधर से 2 उंगली पकड़ी है, अब ये गिर जाएगा, है ना। तो आपको कैसे करना है, ये स्पिंडल इसमें डाला और ऐसे उंगली से चिपका दिया, है ना। अब ये चिपका हुआ है, गिरेगा नहीं। अब आपको इसमें ये ऐसे 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 डाल देना है। ठीक है, चला गया। इसमें कोई आटे नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा दबा देना है इससे, तो वो ठीक से जगह पे रहेगा। फिर ऐसे करोगे तो निकलेगा नहीं, है ना। इतना ही है, बहुत खींचोगे तो निकल ही जाएगा। देखो, खींचोगे तो निकल ही जाएगा, बट मतलब इसका इतना है कि भैया ऐसे करेंगे तो नहीं निकलेगा, है ना। वेट से ना निकले, बस इतना ही है इसका।
ठीक है, हाथ से निकालोगे निकल ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है ना, यहाँ से आपको इस धागे को इस छेद में से निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आएगा ना, इसके साथ आपको दो और चीज़ें आएगी, 2-3 और चीज़ें आएगी। जैसे इसे कहते हैं थ्रेडर, ये है थ्रेडर। फिर ये दूसरा स्पिंडल, अगर इससे भी बड़ा कुछ बॉबिन लगाना है तो ये बड़े स्पिंडल के ऊपर लगता है, तो ये भी है। और तीसरा है निडल, यानी अगर ये निडल टूट जाए तो ये वाली आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये वाली आप फिर इस्तेमाल करोगे। तो चलो अब हम थ्रेडर का इस्तेमाल करेंगे। थ्रेडर को पहले तो आप इसमें से ऐसे डाल दीजिए। थ्रेडर क्या होता है दोस्तों, ये एक चौकट बनी होती है। ये चौकट अगर किसी छेद में से डालोगे तो ये पतली हो जाएगी और चली जाएगी, लेकिन छेद से ऐसे निकलने के बाद फिर से चौकट बन जाएगी। फिर इधर इसमें अगर आप कुछ धागा डाल के ऐसे निकाल लोगे तो धागा आर पार उस फैब्रिक से भी निकल जाएगा। ये एक छोटा सा लॉजिक है। तो फैब्रिक से तो नहीं निकालना है, इस छेद में से निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस छेद में चौकट को ऐसे डालोगे, है ना। तो पहले चौकट छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई अपने आप से। अब इसमें आप इस धागे को ऐसे रखिएगा और इस चौकट के थ्रू आपको डालना है। अब चौकट इतनी बड़ी है कि आप इजीली डाल पाओगे, है ना। डल गया, धागा आ गया इसमें से। अब इस चौकट को खींच लीजिए, तो देखिए धागा आपका इस छेद में से निकल गया। यही आपका लॉजिक है। अगर फैब्रिक में भी अगर ऐसे करोगे आप तब भी चल जाएगा। अगर फैब्रिक में एक छेद है ऑलरेडी, इस छेद में अगर आप थ्रेडर को डालोगे तो ये देखो फैब्रिक के थ्रू भी चले जाता है, क्योंकि इसके छेद काफ़ी बड़े बनते हैं ना। ये पिन बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी मोटी पिन नहीं है, बहुत जाड़ी वाली पिन है, तो बहुत बड़ा वाला होल बनाती है, ठीक है। तो इस बड़े वाले होल से तो थ्रेडर भी निकल जाता है। और फिर आप क्या करोगे कि ऐसा धागा लोगे, धागे को इस थ्रेड में से डालोगे। मैं राइट हैंडेड हूँ तो 1 मिनट में राइट हैंड से डाल देता हूँ। ये देखो, ये डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद में आपको क्या करना है कि ये केवल इस साइड से ऐसे खींच लेना है। तो ये देखो धागा आर पार चला गया। यही होता है थ्रेडर। तो पहले तो थ्रेडर का लॉजिक आपको समझ में आ गया क्या करना है। थ्रेडर यानी इस चौकट पे पूरा खेल है थ्रेडर का। चलो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये बॉबिन से यहाँ तक आ गया थ्रेड, इसमें से चला गया। अब इसके ऊपर वो जो 2 डिस्क है, टेंशन कॉइल, आपको टेंशन कॉइल बनानी है इन 2 डिस्क से। तो ये हो गई टेंशन कॉइल, लेकिन इसमें कोई 0 टेंशन है ना। तो टेंशन कहाँ से आएगा, टेंशन इससे आएगा। तो ये स्प्रिंग हमेशा ऐसा रखिएगा आप, यानी इसका छोटा वाला हिस्सा जो है वो इसके पास आएगा, कॉइल के पास, ये क्या कहते हैं इसे, कॉग के पास, है ना। और इस कॉग को आपको ऐसे, इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं, सही डायरेक्शन से घुमाओगे तो वो घूम जाएगा और वो इट विल प्रेस अगेंस्ट दैट स्प्रिंग। तो ऐसे ऐसे घुमाओगे तो अंदर जाएगा, तो स्प्रिंग पे टेंशन बढ़ेगा। तो ये दोनों डिस्क अब टेंशन में है, तो टेंशन थोड़ा और बढ़ाओ यार। अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन वाले स्टेज में उसे रखना है। और इससे क्या होता है ना दोस्तों कि स्टिचेस के बीच में डिस्टेंस कितना है ये इस टेंशन के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, मैं मीडियम रखता हूँ। और अब ये धागा इसके ऊपर से घुमाना है। तो ये कैसे घुमाना है, आपको ऐसे पकड़ो, ये दोनों डिस्क के बीच में डालना है, दोनों डिस्क के बीच में होना चाहिए भैया धागा। फिर इसे ऐसे ले लो, पूरा एक राउंड आपने कंप्लीट कर दिया, है ना। ऐसा डाला था, यहाँ तक आ गया। उसके बाद में ये देखो ज़रा टेंशन ठीक है क्या, हाँ ठीक है भैया। अब ऐसा ठीक है टेंशन, तो फिर अब आपको इस नीडल से निकालना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया और फिर नीडल से घुमाऊंगा, ठीक है। एक पूरा सर्कल ऐसे डाल के 1.5 सर्कल हो जाता है वो, ऐसा कह सकते हो आप। फिर नीडल से जाएगा, ठीक है। अब नीडल को कैसे निकालोगे, पहले तो नीडल अंदर है, तो ये जो है ना आपका, ये इसे कहते हैं वो स्प्लिंट एडजस्टमेंट टूल। तो ये एक दिशा में घुमाओगे तो ये ऊपर आएगा, दूसरे दिशा में घुमाओगे तो ये वाला हाथ नीचे जा रहा है ना। तो अपने को ऊपर लेना है, इसे ऊपर 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 आने दो, ऊपर 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 आ गया। अब वो थ्रेड में इसमें से डाल सकता हूँ इसके छेद से, है ना। तो इसका छेद किधर से, ऐसा नहीं है इसका छेद ऐसा है, ये याद रखिएगा। तो ये जो थ्रेड है ये इस दिशा में आपको इस होल के थ्रू डालना है। तो ये चला गया थ्रेडर, है ना। फिर ये जो थ्रेड है आपका, वो थ्रेड आपको ये आपका थ्रेड है, ये थ्रेड आपको ऐसे डालना है भैया। ये थ्रेडर में से ऐसे आपको दिख रहा है,
ये थ्रेडर में से मैं ऐसे डाल दूंगा, है ना, तो ये चला गया, ये थ्रेडर के थ्रू चला गया। यहाँ पे उंगली मत रखना, ये अब मैंने रिस्क ले लिया बट ये नहीं लगा है तो ठीक है, बट यहाँ पे उंगली बिल्कुल कम टाइम रखना है आपको, ये बहुत रिस्की स्पॉट है, तो जल्दी से ऐसे निकाल लेना है। और फिर ये निकल गया, तो ये चला गया पूरा, है ना। तो ये इस तरीके से आपका थ्रेड कहाँ से कहाँ तक गया आप देखो, पहले तो बॉबिन से निकला, होल में से गया, फिर ये टेंशन कॉइल में गया और उसके थ्रू ये इसमें चला गया, यानी क्या निडल में चला गया। ये बस इतना करना है आपको, ये है मशीन सेटअप। ओके, अब मशीन ऑपरेशन कैसे होना है, तो पहले तो भैया इसको ज़रा ऐसे इसको ऊपर उठाओ, पहले तो ना इस कॉइल से इस तरीके से इसे एडजस्ट करो कि मैक्सिमम ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। फिर आप इसे उठाओ, फिर आप देखोगे कि थोड़ी सी जगह बचती है फैब्रिक को डालने के लिए। फिर अगर इस फैब्रिक में मुझे स्टिच करना है लेट से यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे पकड़ूंगा और इसे ऐसे उठाऊंगा और इस पे ये फैब्रिक ऐसे बैठा दूंगा। यहाँ से अगर स्टिच चालू करना है अपने को तो यहाँ तक मैं बैठा दूंगा, ऐसे हो गया, ये बैठ गया। ये बैठने के बाद अगर सब कुछ सेट है तो मशीन को मैं इस दिशा में बैठाऊंगा, ये बटन दबाऊंगा तो ये गड़गड़ गड़गड़ ऐसे चलेगा आगे। आगे कैसे चलेगा, आपको कैसे पता कि इधर से इधर ही जाएगा, तो ये याद रखिए कि बटन्स उधर साइड है, ठीक है, और बटन्स के साइड में जाएगा वो कपड़ा, ठीक है। अगर फिर भी आपको बिल्कुल साइंटिफिकली देखना ही है, लॉजिकली कैसे जाएगा, तो अगर इसके दांते अगर आप देखेंगे ना, तो इसके दांते एक साइड से ऐसे झुके हुए हैं, तो जिस दिशा में वो झुके हुए हैं उस दिशा में कपड़ा जाएगा, और उसी दिशा में वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वो जब ऐसे ऐसे घूमते हैं तो कपड़े को सरकाते हैं वो आगे, ठीक है। तो ये आप अगर आपको स्लो मोशन में देखना है तो भैया ऐसे ऑन करके खुद ही देख लेना एक बार, ऐसे कड़क कड़क यानी चालू करके मशीन थोड़ा सा देख लेना भी किधर जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करना, इधर साइड से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करते समय सिर्फ इधर उंगली मत रखना, ठीक है, बाकी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करो, अच्छा किधर जा रहा है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। यू कैन डू दैट। चलो मैं दिखाई देता हूँ, कैमरे पे दिखा देता हूँ। चलो ये यहाँ पे आपका फोकस रखिए, आई होप फोकस करेक्ट है। अब देखते हैं भैया, मशीन चालू करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चलाकर दिखाता हूँ कि ये किस दिशा में जाएगा। देख पा रहे हो, ये ऐसे 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 घूम रहा है और कपड़े को ऐसे इस दिशा में घुमाएगा। देखिए फिर से, गॉट द आइडिया। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो अभी बहुत खेल हो गया अपना, अभी अपन काम करते हैं, ज़रा पहले इसे निकालते हैं। ये अब तक हो गया असेंबली ऑफ द मशीन, थोड़ा सा वर्किंग भी, यानी थोड़ा सा लॉजिक बता दिया कि कैसे काम करता है। अब हम एक्चुअल वर्किंग के ऊपर आते हैं भैया। तो जगह अपन बना दिया, पहले तो ये जगह अपन ने बना ली। जगह बनाने के बाद में इसे ऊपर उठा लिया और जहाँ तक मुझे कपड़ा लेकर जाना है भैया, यहाँ से स्टिच चाहिए। ये नीचे अगर थोड़ा सा थ्रेड है नहीं है, छोड़ दो यार, थ्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का है। आपको कपड़ा कहाँ रखना है, आपको कपड़ा यहाँ से चाहिए, सपोज स्टिच, है ना, ऐसे रखो। फिर इसे ये इस टाइप से बंद करो, यानी पुट इट इन, और ऐसे कपड़े को पकड़ो ठीक से। कपड़े को आप खुद भी खींच सकते हो, कपड़े को ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, इट्स अप टू यू, आपको कैसे गाइड करना है स्टिचिंग को। और अब आप इसे चालू करें, ये देखो, बस। अगर सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक ही स्टिच करना था, अब यहाँ निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे निकालूँ, ठीक है, स्विच ऑफ, है ना भैया, तो ये बंद चालू नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप इससे आप पहले तो इसे ऊपर उठा लो, पूरा उठ गया। उठने के बाद आप ये वाला जो है ना, ये वाले पार्ट जो है, इस पार्ट को, अरे ये ऊपर उठा लिया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे भी आप ऊपर उठा लो और फिर आपका कपड़ा फ्री हो गया। इस कपड़े को आप उठा सकते हो, समझे आप। पहले इसको ऊपर उठाओ, बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर उठाओ और फिर आपका कपड़ा खींच लेना है आपको।
तो ये ऊपर उठाते समय इधर मत प्रेशर डालना, इधर प्रेशर डालोगे तो हो सकता है वो नीचे चला जाए। आपको कैसे करना है, बेटर ऐसा है कि ऐसे ही रखो इसे, इधर हाथ रखिए आपका और ऐसा पूरा उंगली यहाँ तक ले जाके, इसको टच ही नहीं करने का। इसको टच करोगे तो घुस जाएगी, आपके निडल अंदर घुस जाएगी, ये दब जाएगा ना, ऐसा दबाना नहीं है। यहाँ पे प्रेशर रखो और ये पहले निकाल दो भैया, नहीं तो बटन दब जाएगा आपसे। तो ऐसे रखना है, इसको ऐसे उठाना है और फिर आपका फैब्रिक उठा के निकाल लेना है। सिंपल सी बात है ना। इसको इसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। डिफ़िकल्ट है यार, ये प्रोफेशनल्स का काम है, अपना थोड़ी इतना थोड़ी एक्सपर्टी रहेगी। तो चलो, अपना स्टिच कहाँ से कहाँ तक हुआ देखो, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक स्टिच आ गया। अब अगर स्टिच को आप गौर से देखेंगे तो एक साइड से देखिए लूप्स बने हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे रस्सी के जैसे लूप्स होते हैं, वैसे लूप्स है। एक साइड से ना आपको डबल डबल दिखेगा, डबल दो दो धागे दिखेंगे। हाँ, ऐसा एक लूप बनता चलेगा, ऐसे लूप्स बने हैं, एक के आगे एक के आगे। और दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल सी लकीर बनती चली जा रही है, एक सिंगल है, यानी एक साइड से सिंगल थ्रेड है, दूसरे साइड से डबल थ्रेड है। ठीक है, तो डबल थ्रेड यानी ये लूप वाली साइड है। ओके, इसे मेरे ख्याल से वो लूप स्टिच कहते हैं, ठीक है, या चेन स्टिच कहते हैं इसे। ठीक है, तो लूप स्टिच या चेन स्टिच ये ऐसा होता है। तो आपको जो लूप वाली साइड है ना, उस साइड में ये सिंगल वाला धागा हमेशा दूसरे साइड रहेगा। तो इस धागे को आपको लूप वाले साइड में एक तो लेके जाना है और इस लूप में गांठ बांधनी है। दिस इज कॉल्ड एज सीलिंग द लूप, या फिर लूप में गांठ बांधनी है। ये जो इन्होंने बोला था ना, ये आपके पॉम्पलेट में भी ये रहेगा कि क्या कहते हैं, हाउ टू टाई अ नॉट। तो ये नॉट कैसे बांधनी है वही सिखा रहा हूँ। तो जो सिंगल वाली साइड है ना, इधर ये धागा है सिंगल वाले साइड में, तो इसको पहले तो डबल वाले साइड में लेकर जाओ और वहाँ पे गांठ बांधनी है। सिंपल। तो अब कैसे करना है, तो आपको ये थ्रेडर तो पता ही है। आपको क्या करना है कि इसका जो आखिरी वाला होल है ना, इस होल में से बस इसको डाल देना है भैया, आखिरी वाले होल से डाल दो, है ना। और फिर इधर ये धागे को बोलना है कि लूप में, इस चौकट में चले जा, है ना। ये धागा चला गया चौकट में, है ना। और फिर इस चौकट को अपन इधर खींच लिया तो धागा बेचारा चला गया उधर साइड। तो धागा किधर साइड चला गया, अब धागा चला गया डबल वाले साइड, है ना, जहाँ पे दो दो साइड से उधर साइड चला गया। अब इधर आपको गांठ बांधनी है, तो आप गांठ कैसे बांधोगे, सिंपल सी बात है यार। ये कोई भी लूप को ना थोड़ा सा उठा लो, कोई भी लूप को ना ऐसे ऐसे उठा लो और इसमें से चौकट को भेज दो। फिर आप क्या करो कि इस चौकट के थ्रू आपको ये थ्रेड डालना है ना। यानी मैंने पहले चौकट को, पहले मैं लूप को उठाया, फिर लूप के थ्रू इस धागे को डाला और मैंने इसे खींच लिया, ये बन गया लूप, यानी बन गई गांठ। ऐसी एक गांठ हो गई, वैसे आपको 2-3 गांठ बांधनी है, 2-3 बांध लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपका थ्रेड है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, ये है, ये जो है ना लूप, ये जो लूप है ना, लूप के नीचे से ऐसे चले जाने का, बिल्कुल नीचे से आपको इसे डाल देना है और फिर इस चौकट में से इसको डाल देना है ना। और ये जाने के बाद में इसको खींच लेना है। तो ये बेचारा, ये दूसरी गांठ बन गई। ऐसे आपको जितनी गांठें बांधनी है उतनी गांठें बांध लीजिए। बांधने के बाद में इसको काट लेना है बस। हाँ भैया, ये जो है ना सीज़र आपको खुद के खुद लेनी पड़ेगी, ये वो नहीं देता है, सीज़र आपको ही लेनी पड़ेगी। तो ये हो, मैं बिल्कुल पास से ऐसे निकाल लेता हूँ। अब भैया कोई माइका लाल इसे निकाल नहीं सकता। आपने इसे 2 बार स्टिच कर दिया, 2 बार इसे गांठ बांध दी, तो अब ये निकलेगा नहीं, ये पक्की वाली स्टिच बन गई है। तो दिस इज़ हाउ यू ऑपरेट, दिस इज़ हाउ यू स्टिच एंड दिस इज़ हाउ यू टाई द नॉट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस डब्बे में इस मशीन और अडेप्टर के साथ साथ और इस थ्रेड और ये बॉबिन और ये स्पिंडल वगैरह के अलावा आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी आता है, जैसे हाउ टू टाई अ नॉट। अभी जो मैंने बात समझाई आपको वही बात इसमें भी समझाई है। फिर ऐसे बहुत सारे पॉम्पलेट्स आएंगे, जैसे इस पॉम्पलेट में दिखा है एक व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो वो 10 मिनट के एक वीडियो में आपको समझाएगा कि ये मशीन कैसे ऑपरेट करती है। यानी इस वीडियो में जो देखा बस वही चीज़ आपको समझाएगा। बाद में
इसमें भी वही बोला गया है कि अरे मेरी गांठ नहीं बन पा रही है आखिर में, तो वो निकल जा रहा है पूरा, जो स्टिच किया है वो पूरा निकल जा रहा है, तो आप ऐसे में क्या करोगे। तो ये भी वही समझाता है। ये भी बोलता है कि उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, हम 10 मिनट का वीडियो आपको भेज देंगे। फिर एक और डॉक्यूमेंटेशन है इनका, ये भी आपको एग्जैक्टली वही बताता है कि भैया अगर आपको सीखनी है ये मशीन तो 10 मिनट का हमारा वीडियो देख लो, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करो, हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। तो बात वही है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक QR कोड स्कैन कर सकते हो, फिर वो व्हाट्सएप पे आपको रिडायरेक्ट करेगा उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और शायद आपको वीडियो सेंड करेगा। बात एक ही है कि इनका 10 मिनट का वीडियो देखना है आपको। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी आप देख सकते हो। लेकिन आई स्टैंड गारंटी कि उनसे ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है और मैंने लॉजिक के साथ समझाया आपको कि भैया ये क्या, कौन सा बटन क्या कैसे काम कर रहे हैं। आप ये अगर समझ जाओगे, इसे एक बार समझ लोगे ना ठीक से, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप लॉजिक से काम करोगे, आपके दिमाग से काम करोगे। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई वीडियो। मेरा वीडियो इनसे डबल लेंथ का है, लेकिन आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि मशीन एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है, इसकी लॉजिक क्या है, सूविंग की क्या लॉजिक होती है। आप जो सीविंग मशीन्स लेते हो तो स्टिच करना यानी होता क्या है, लूप कैसे बनते हैं, एक बार समझ जाओगे ना, लॉजिकल है ये, एक बार समझ जाओगे तो आपको कोई भी मशीन ऑपरेट करना आ जाएगा। केवल यही नहीं, कोई भी स्टिचिंग मशीन हो एक ही प्रिंसिपल के साथ चलती है ये। तो आई होप ये मैं समझा पाया। बहुत डिटेल में तो मैंने भी नहीं कवर किया यार, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग नहीं देखते, बट फिर भी मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल रखा है। इफ़ यू स्टिल हैव अ डिफ़िकल्टी ना, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा इवन घर का एड्रेस भी हर एक वीडियो में दिया रहता है। तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा घर का एड्रेस होगा। आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कम होम एंड आस्क मी, या यू जस्ट कॉल मी एंड आस्क मी। मैं शायद वीडियो कॉल के ऊपर, कोई व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर आपको ये सब चीज़ें समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और आपके दोस्तों में भी प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है यार, मैं 3 साल से लगा पड़ा हूँ और सभी मेरे वीडियोस ऐसे हैं जो काम में आते हैं, फिर भी आप बहुत कम लोग इससे सब्सक्राइब करते हैं। सो ये मेरी नाराज़गी है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यार से मैं कह रहा हूँ, एक मेरा आग्रह है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।